अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे बड़ी मिस्टेक इंडियन स्टूडेंट्स करते हैं जब वो नीदरलैंड में एक यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, वो क्या सर्च करते हैं? टॉप 10 यूनिवर्सिटीज। आपने सही सुना, ये सबसे बड़ी गलती है। हर एक साल हजारों बच्चे महीनों लगाते हैं कंपेयर करने के लिए क्यूएस रैंकिंग, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, दूसरे सोर्सेस से देखते हैं, इंटरनेट से देखते हैं, एआई से देखते हैं, और कहाँ अप्लाई करते हैं? जहाँ सब लोग अप्लाई कर रहे हैं। पर हजारों बच्चों को पिछले 30 साल से काउंसिल करने के बाद मैंने एक चीज सीखी है। नीदरलैंड के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके लिए गलत यूनिवर्सिटी हो सकती है, क्योंकि ये गलत यूनिवर्सिटी जब आप चूज करेंगे ना, तो खाली 40-50 लाख का आपका लॉस नहीं होगा, आपकी लाइफ, फ्यूचर, कैरियर सब आपके दांव पे लग जाएंगे। इससे पहले आप एक भी एप्लीकेशन सबमिट करिए, प्लीज ये वीडियो देखिए एंड देन ओनली यू अप्लाई। आज मैं आपको समझाऊंगा कि डच एजुकेशन सिस्टम रियली कैसे काम करती है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है कौन से करियर के लिए, उनका कॉस्ट क्या होगा, कहाँ पर स्कॉलरशिप अवेलेबल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन यूनिवर्सिटीज़ को राइट यूनिवर्सिटी आपके लिए उसको कैसे शॉर्टलिस्ट करें और कैसे रैंकिंग के पीछे नहीं भागें। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, नीदरलैंड ही क्यों? देखिए, पिछले कई सालों में नीदरलैंड यूरोप का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन बन गया है इंडियन बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्यों? वो इसलिए कि वहां पर नीदरलैंड में कुछ वेरी यूनिक प्रोग्राम्स, करीब 2000 से ऊपर इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम, बहुत कुछ यूनिक प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटी ग्लोबली रिस्पेक्टेड है और नीदरलैंड में इनोवेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। सो ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स को यूरोप के एक वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज में काम करने का मौका मिलता है। आई एम श्योर आपने कंपनी सुनी होगी लाइक एएसएमएल, फिलिप्स, शेल, हेनेकेन, राइट, और बहुत सारी ऑर्गेनाइज कंपनी वहाँ काम करती हैं। एज ए स्टूडेंट अगर आप टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बिजनेस, सस्टेनेबिलिटी या रिसर्च के बारे में सोच रहे हैं तो नीदरलैंड एक स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन हो सकता है आपके लिए। पर इससे पहले मैं थोड़ी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करूं, आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट या एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है नीदरलैंड के बारे में। सी, वहां पर दो टाइप की यूनिवर्सिटीज होती हैं और इन दो टाइप में चूज करने में सबसे पहला मिस्टेक स्टूडेंट यहां पर ही करते हैं। नीदरलैंड के अंदर सब यूनिवर्सिटी सेम नहीं है। वहां पर कुछ रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंस होती हैं। नाउ रिसर्च यूनिवर्सिटी क्या, वो फोकस करती है एकेडमिक में, इनोवेशन पे, रिसर्च पे। ये आइडियल हैं अगर आप एक रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन चाहते हैं, हायर स्टडीज और आगे पढ़ना चाहते हैं या स्पेशलाइज करियर करना चाहते हैं, दीज यूनिवर्सिटीज आर वेरी गुड। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस फोकस एक्चुअली प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा फोकस करती हैं, इंटर्नशिप पे ज्यादा फोकस करती हैं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करती हैं, और वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है एम्प्लॉयबिलिटी डायरेक्टली। ये उनका फोकस होता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी से बेटर नहीं है, बोथ आर गुड, खाली वो दूसरे अलग अलग टाइप के बच्चों के लिए डिजाइन करी गई है। अनफॉर्चुनेटली ये इंडियन बच्चे ये डिफरेंस है ना, वो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं और उसकी वजह से वो एक यूनिवर्सिटी ऐसे चूज करते हैं जो कि रैंकिंग पे होती है, उनके लिए नहीं होती है। तो ये सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक है बच्चों का। अभी अपना नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, द मेन टॉपिक, कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं नीदरलैंड के अंदर और किसके लिए वो मानी जाती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंजीनियरिंग, एरोस्पेस या आर्किटेक्चर, टीयू डेफ्ट ये एक यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट ऑफ फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है। अगर आपका इंटरेस्ट इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन या सेमीकंडक्टर्स, या तो एडिवोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रेपुटेशन है उसका, और वो बहुत क्लोजली कनेक्टेड है डच टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के साथ। अगर एज अ स्टूडेंट आपको इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग विद एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेशन, देन यूनिवर्सिटी ऑफ 20 एक बहुत एक्सीलेंट चॉइस है। अगर आप एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी या सस्टेनेबिलिटी आपको एक्साइट करता है तो विगेनजेन यूनिवर्सिटी एक बहुत रिकॉग्नाइज्ड है और वर्ल्ड की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है इन एरियाज के अंदर। अगर स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट आप प्लान कर रहे हैं करियर, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, सी डेफिनेटली फिर आपको एरास्मस यूनिवर्सिटी ऑफ रॉटरडैम कंसिडर करना चाहिए। अगर आप लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस इसके बारे में सोच रहे हैं तो लंदन यूनिवर्सिटी एक यूरोप की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट रेस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है। ऑफ कोर्स अदर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट जो इंक्लूड करते हैं वह है उट्रेस्ट यूनिवर्सिटी, मैचरिस्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगेन, रेडबाउन यूनिवर्सिटी। इन सब का अलग अलग स्ट्रेंथ है। तो इसलिए आप ये क्वेश्चन मत पूछिए
कि बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल होना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे करियर के लिए बेस्ट है। ये सिंगल क्वेश्चन आपका पूरा पर्सपेक्टिव, पूरा आपका अप्रोच को चेंज कर देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अप्लाइड यूनिवर्सिटी के बारे में, अप्लाइड यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताइए। तो ये एक दूसरा एरिया है जो कि इंडियन स्टूडेंट्स ओवरलुक करते हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज लाइक फॉन्टीज, हैन, सेक्सनन, विडिनशेमन, एनएचएल, ये बाहर से टॉप ग्लोबल रैंक में आपको अपेयर नहीं करेगी, पर वो बहुत हाईली रेस्पेक्टेड है प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंटर्नशिप और इंडस्ट्री पार्टनरशिप के लिए। और मेरी वन ऑफ द फेवरेट यूनिवर्सिटीज वो है विटनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस। हम बहुत क्लोजली इसके साथ काम करता हूँ। अब बहुत बच्चे यहाँ जाते हैं, करीब 28 स्पेशलाइजेशंस हैं। तो कोई भी आपके स्पेशलाइजेशंस है, इनके साथ हमारा पाथवे प्रोग्राम भी है, पार्ट इंडिया पार्ट अब्रॉड। सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट यूनिवर्सिटी पर्सनली। अगर आपका गोल है जॉब रेडी और आपको स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको नाम लिया अप्लाइड यूनिवर्सिटी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन है। नेक्स्ट टॉपिक अपन जिस पे बात करेंगे वो है फीस, स्कॉलरशिप एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम। और इसके बारे में मैं बहुत सूक्ष्म में बात करूंगा, पर आपको एग्जांपल देता हूं। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो ट्यूशन फी है ना, वो जनरली 8,000 से लेके 18,000 यूरो पर ईयर बैचलर्स प्रोग्राम की। अगर आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं, ओके, उसकी रेंज होती है 10,000 से लेके 25,000। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो थोड़ा 35,000 यूरोस के भी है, पर वो अच्छी है। वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम के लिए। सो वेरी गुड प्राइस मैं आप बताना चाहूंगा ट्यूशन फी। लिविंग एक्सपेंस आपके वेरी करता है, करीब 1,000 यूरो से लेके 1,500 यूरो, डिपेंडिंग ऑन कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी सिटी में आप जा रहे हैं। एक गुड न्यूज ये है कि नीदरलैंड बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी देता है थ्रू यूनिवर्सिटीज के थ्रू, गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव है और इंटरनेशनल प्रोग्राम के लिए। सो मेरा एक समरी एडवाइस है आपको, कोई भी यूनिवर्सिटी चूज मत करिए बिकॉज उसमें स्कॉलरशिप है। आपको यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए क्योंकि आपको वो हेल्प कर रहा है आपका जो करियर बनाना चाहे उसमें बिल्ड करने के लिए। स्कॉलरशिप हरदम आपका सपोर्ट डिसीजन होना चाहिए, उसके बेस पे खाली डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये मैं आपको थ्रू आउट बोलते आ रहा हूँ, उसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है, किसको अब नीदरलैंड चूज करना चाहिए। सी, नीदरलैंड जैसे मैंने होता है बहुत एक्सीलेंट डेस्टिनेशन है। अगर आप एंजॉय करते हैं एक बहुत इंडिपेंडेंट लर्निंग, इंटरनेशनल क्लासरूम्स एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन, ये उन बच्चों के लिए आइडल है जिनको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, इनोवेशन ड्रिवन करियर्स चाहिए और अपॉर्चुनिटी चाहिए थ्रू आउट द यूरोप। अगर आप बहुत हाईली स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम ढूंढ रहे हैं जहां सब कुछ स्पून फीड नहीं है, अगर आप एक बहुत स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं जहां हर एक चीज आपको स्पून फीड है, तो डच एजुकेशन सिस्टम में आपको जाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत होगी। हो सकता है ये राइट डिसीजन आपके लिए नहीं है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हम बहुत बच्चों को इंटर्नशिप के लिए नीदरलैंड भेजते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं। एक तो हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो है बिजनेस मॉडलिंग का, स्पेशली एमबीए एंड बीबीए बच्चों के लिए। तो नीदरलैंड और भी बहुत कुछ है, खाली जरूरी नहीं कि आपको वहां स्टडी अब्रॉड जाना है, आप इंटर्नशिप के लिए भी जा सकते हैं। ये एपिसोड को एंड करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा, वो है 5 मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, मैं हर एक साल देखता हूं। सबसे पहला, यूनिवर्सिटीज को चूज करना खाली क्यूएस रैंकिंग पे। दूसरा, इग्नोर करना डिफरेंस जो कि रिसर्च यूनिवर्सिटी और अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी में होता है। दोनों बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव वाली यूनिवर्सिटी है, डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए है। आप खाली ट्यूशन फी देखते हैं, फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी आउटकम क्या होगा वो नहीं देखते हैं। और फाइनली, आप एक यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं करियर चूज करने से पहले, हम एक बहुत ही सिंपल फिलॉसफी में बिलीव करते हैं जो मैं रिपीटेडली आप सबको बोलता हूं, वो है करियर फर्स्ट, कंट्री लेटर, प्रोसेस ऑलवेज। अगर आपका सीक्वेंस राइट है तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करा अंडरस्टैंड करने के लिए कि नीदरलैंड के अंदर एक यूनिवर्सिटी को कैसे सेलेक्ट करना, जस्ट खाली रैंकिंग से कंपेयर नहीं करने के लिए। जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें मैं और इन डेप्थ जाऊंगा, स्पेशली नीदरलैंड का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है इंजीनियरिंग। तो वहां हम खाली बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं, हम बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके फ्यूचर करियर्स, सैलरी, इंडस्ट्री का डिमांड और इंजीनियरिंग नीदरलैंड में 2027 में वर्थ है कि नहीं, ये सब बात करेंगे। तो एपिसोड को मिस मत करना। अगर मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जिसको नीदरलैंड जाने में इंटरेस्टेड है। सो I am Dr. Rajiv V. Sharma, academic mentor, global career strategist, signing off. See you around.